आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ के मुताबिक अगर हम इसको देखें तो एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैसेस। इसमें बेसिकली एक फोर्स की बात हो रही है। हमारे पास कोई सी भी दो बॉडीज हैं, फर्स्ट कर लें एक m1 है और एक m2 है। ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक फोर्स के साथ। वो फोर्स इन दोनों के दरमियान हमेशा मौजूद रहेगी और हर जगह मौजूद रहेगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। क्योंकि जिस तरह ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, इसी तरह कोई भी दो बॉडीज उनके दरमियान में एक अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो उस फोर्स को कहा है, उस फोर्स का अगर हमने उसको मैग्नीट्यूड देखना हो, उसको हमने क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करनी हो, तो उसके लिए न्यूटन ने हमारे लिए एक लॉ दिया था। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड था। उस एक्सपेरिमेंट्स को जब उसने पोस्टुलेट्स उसके जो जब इकट्ठे किए, तो उसके ऊपर एक बेसिक जो दो प्रिंसिपल्स थे वो ये निकल रहे थे कि वो जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उन दो मैसेज की प्रोडक्ट्स पे। यानी अगर वो फोर्स F थी तो वो प्रोपोर्शनल थी उन दोनों बॉडीज के मैसेज की। तो अगर ये मैस m1 है और ये m2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मैस m1 इंटू m2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यानी अगर इन दोनों मैसेज का जो प्रोडक्ट होगी वो ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगली स्टेटमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दो बॉडीज के दरमियान में जो डिस्टेंस है इन दो बॉडीज के सेंटर्स में, इस m1 का सेंटर और इस m2 का जो सेंटर है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं, यहाँ पे r का हुआ है तो हम इसको यहाँ पे इस वक्त r ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पे r लिख लेते हैं क्योंकि इन्होंने r का हुआ है। वो जो r डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगी, r का स्क्वायर। तो अब अगर हम इन दोनों को इक्वालेट, इन दोनों को हम एक साथ लिखें, ज्वाइन करके लिखें, तो हमारे पास ये बनेगा m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर। तो अब अगर हमने ग्रेविटेशन का साइन बीच में से हटाना हो और इक्वालिटी लानी हो तो हम एक कांस्टेंट उसमें ऐड करेंगे। उस कांस्टेंट को हमने g कहा हुआ है, g इंटू m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर। जिस तरह ये फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, इसी तरह ये जो g कांस्टेंट है ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू, g की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6.637 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये हमारे पास इसका यूनिट है। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमने कहा था कि एक फोर्स जो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगी, सिमिलरली ये जो फोर्स जिस फोर्स के साथ मैस m1 f2 को अट्रैक्ट करेगा, सेम विद अ फोर्स f2 f1 को अट्रैक्ट करेगी। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, जिस तरह कि एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। जो कि अगर f1 के ऊपर हम एक्शन फोर्स कंसिडर करें तो f2 के ऊपर उसकी रिएक्शन फोर्स होगी। जो f1 के साथ अट्रैक्शन होगी वहीं f2 के साथ उसकी अट्रैक्शन होगी। तो ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है।